हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं साबूदाने की बहुत ही हेल्दी और यम्मी खीर बनाने की रेसिपी, जो आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। जब आप साबूदाने की खीर बनाते हैं तो आपके साथ कई बार ये परेशानी आती है, या तो आपकी साबूदाने की खीर मैशी बनती है, चिपचिपी बनती है, या साबूदाना खिला खिला नहीं बनता, या साबूदाने की खीर फट जाती है या नीचे चिपकने लगती है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिसको अगर आप फॉलो करके साबूदाने की खीर बनाएंगे तो आपकी खीर भी ऐसी ही खिली खिली बनेगी और बिना चिपकी, और आपका साबूदाना भी मोती की तरह ट्रांसपेरेंट दिखेगा। हमारी रेसिपी को समझने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये मैंने साबूदाना लिया है 150 ग्राम, जो कि लगभग 3 बड़े चम्मच है। ये जो मैंने साबूदाना लिया है ये ना तो बड़े साइज का है ना ही बिल्कुल छोटे साइज का है, ये मीडियम वाला साबूदाना लेना है। इससे हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनती है। सबसे पहले हमें इसको वॉश करना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो हमारी निकल जाए। इससे क्या होगा, हमारा साबूदाना चिपकेगा नहीं और हमारी जो खीर है वो एकदम खिली खिली बनेगी। इसे हमें अच्छे से मैश करते हुए धोना है। देखिए पानी कितना क्लाउडी हो गया है। इसी तरीके से हम इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेते हैं ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। हमने इसे 3 बार वॉश कर लिया है। अब हम इसे सोक कर देते हैं। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, केवल साबूदाने से हमें आधा इंच ऊपर तक पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा साबूदाना मैशी हो जाएगा। अब हम इसे 1 घंटे के लिए सोक करके रख देते हैं। चलिए मिलते हैं अब 1 घंटे बाद। जब तक हमारा साबूदाना भीग रहा है दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। हमने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। फुल क्रीम दूध लेने से क्या होगा, आपकी जो खीर होगी वो एकदम क्रीमी बनेगी। आप चाहे तो कोई सा भी दूध यूज कर सकते हैं। खीर बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है, एक टिप है आपकी, इसको नोट कीजिएगा प्लीज, कि खीर बनाते जो कई बार खीर फट जाती है उसका रीजन ये भी होता है, दूध को हम पहले बॉईल नहीं करते। तो इसमें जो हमें दूध यूज करना है उससे पहले हमें एक बार बॉईल कर लेना है, उसके बाद हमें खीर के लिए यूज करना है। चलिए इसे एक बॉईल आने देते हैं। चलिए अब हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1 चम्मच घी लिया है, जिसे हम मेल्ट होने देते हैं। ये देसी घी लिया है मैंने। यहाँ मैंने खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से किशमिश, थोड़े से 5 मगज के बीज हैं, थोड़े से नारियल को मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, 10 से 12 मैंने बादाम ले लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिए हैं, और ये काजू लिए हैं 10 से 15 तक। इसको हम हल्का फ्राई करके यूज करेंगे, इससे इसमें क्रंच भी आएगा और इससे खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। ये देखिए हमारे काजू फ्राई हो गए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें हम बादाम डाल देते हैं अपने, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, अगर तेज फ्लेम पे हम करेंगे तो ये जल भी सकते हैं। ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। थोड़ा सा नारियल और बीज को हम एक साथ फ्राई कर लेते हैं। इनको भी हम निकाल देते हैं। किशमिश में डाल देते हैं। किशमिश को बिल्कुल ही हल्का फ्राई करना है वरना ये जल जाएंगे। चलिए इसको भी हम निकाल देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए हमारे साबूदाने को सोख हुए भी 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए पानी भी इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, एकदम सोख हो गया। उतना ही पानी हमने यूज किया था। अगर आपका थोड़ा सा पानी बचा हुआ भी हो तो भी आप उसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से मैश हुआ है। अगर आपका थोड़ा सा मैश कच्चा भी रह जाता है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूध में भी पकेगा थोड़ा। अब हमने उसी कढ़ाई में साबूदाने को भी थोड़ा सा फ्राई करना है। साबूदाने को फ्राई करने से ये हमारे चिपकेंगे नहीं और एकदम खिले खिले बनेंगे और ये मैशी भी नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा साबूदाने की खीर बनाते हुए। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लगभग बस 1 या 2 मिनट ही फ्राई करना है।
इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। इसमें घी डालने से इस खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लगभग 2 मिनट हो गए इसे फ्राई होते हुए। अब इसको साइड कर देते हैं। ये देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका है। अब हम गैस थोड़ा कम कर देते हैं और इसे चला देते हैं थोड़ा। अब इसी बॉयल दूध में आप अपना साबूदाना डाल देंगे। ये देखिए मैं साबूदाना डाल दिया है दूध में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साबूदाना हमारा पका हुआ है। इसे गाढ़ा होने तक पकाना है ताकि ये क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसका, और ये खीर गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी की जगह आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। चीनी मैंने यहाँ 4 चम्मच डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चीनी हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको आपको थोड़ा सा ठंडा करके सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए खीर हमारी ठंडी हो गई है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं प्यारी सी छोटी सी हांडी में। ये देखिए हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है, और देखिए एक एक दाना अलग है इसका, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई है, ना ही हमारा दूध फटा है। आप भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और मेरे टिप्स पे ध्यान देंगे तो आपकी खीर भी ऐसे ही क्रीमी और यम्मी बनेगी। ये देखिए मेरी टेस्टी और हेल्दी खीर एकदम तैयार है। अब इसको गार्निश करते हैं जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा लिए थे। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे उसके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी खीर कैसी बनी। ये देखिए हमारी खीर एकदम तैयार है। ये देखिए इसका दाना दाना अलग है, एकदम ट्रांसपेरेंट दाना है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ना ही हमारा दूध फटा है। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।